गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक था वो था कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अगर मुझे कोई भी दो परिमेय संख्या दे रखी और आपसे पूछा हो कि इनके बीच परिमेय संख्या निकालो, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या कोई से भी हो सकती है, कुछ भी दे सकता है। जैसे कि अगर वो आपसे बोल दे कि माइनस के 5 और -4 के बीच आपने 7 परिमेय संख्या निकालनी है ना। तो वैसे तो आपको दोनों पूर्णांकों को देख के नजर आएगा। देखो, सारे पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होते हैं ना, सभी को पता है। जितने पूर्णांक है सभी के सभी परिमेय संख्या होते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पूर्णांक के बीच -5 और -4 पूर्णांक है, इनके बीच कितने पूर्णांक होंगे, तो आप क्या बोलोगे? इनके बीच पूर्णांक है ही नहीं, है ना, नहीं है, एक भी पूर्णांक नहीं है। पर इनके बीच परिमेय संख्या कितनी होंगी? अनगिनत होंगी। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था, है ना। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तो आपको इसने बोल दिया कि 7 निकालो, चलो 7 निकाल लेते हैं। आपको पता है कि इसको मुझे परिमेय संख्या बनानी है, तो नीचे 1 1 लगाना पड़ेगा हर में। बन गई परिमेय संख्या। और फिर मैंने आपको ये बताया था, जितने संख्या निकालनी होती है, अगर हर समान है और मुझे 7 परिमेय संख्या निकालनी है, इसमें क्या जोड़ दो? 1 जोड़ दो, 8 आ गया। फिर क्या करते हैं? दोनों परिमेय संख्याओं में 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। -4/1 में भी 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। माइनस का 40/8 माइनस का 32/8, ये आया? सभी को समझ में आया? यस। अब मुझे बताओ, इनके बीच में कितने परिमेय संख्याएं होंगी? 8। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। देखो, इन दोनों के अलावा इन दोनों को नहीं लोगे, इनके बीच में संख्या लेनी है ना। माइनस का वो 33, पीडीएफ ना चल रहा है उर्दू। हाँ, माइनस का 39/8, माइनस का 38/8, माइनस का 37/8, और ऐसे करते करते माइनस का 31/8 तक ये 7 संख्याएं मैंने निकाली। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा, इसको करने का और भी तरीका था। मैंने अगर आपसे बोला कि इनके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या है, तो याद रखो कि जरूरी नहीं है हर बच्चे का आंसर सेम आए। इसका आंसर हर बच्चे का अलग भी आ सकता है, क्योंकि अनगिनत है ना। कोई बच्चा कोई 7 निकालेगा, कोई दूसरे वाले 7 निकालेगा। हो सकता है ऐसा? यस और नो? मेरा आंसर और कोई संख्या भी आ सकता है या नहीं? क्वेश्चन ये है मेरा। यस मैम। आ सकता है। देखो कैसे आ सकता है वो भी देख लो। अगर बेटा मैं यहाँ ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दूं, 10 से गुणा करूं, 5 से करूं, कोई भी संख्या से अगर मैं ऊपर नीचे गुणा कर देती हूँ यहाँ पे, तो मेरा आंसर तब भी आ ही जाएगा, लेकिन आंसर थोड़ा अलग आएगा। अलग आ सकता है क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती है। अब देखो, इनके बीच में भी जितनी भी परिमेय संख्या है वो भी इन्हीं के बीच आएगी ना। अगर ये आंसर आपका आ रहा है तो भी आपका आंसर एकदम करेक्ट है। क्लियर हुआ? यस मैम। अगर आप ऊपर नीचे 20 से गुणा कर दो तो भी जो आंसर आएगा वो भी करेक्ट है। ऊपर नीचे 40 से कर दो, जो भी आंसर आएगा वो भी करेक्ट है। क्लियर हो गया? तो कभी ये मत सोचना कि अगर किसी बच्चे का अलग आंसर आ रहा है तो उसका गलत है। नहीं, उसका भी सही है। मैम हम यहाँ 10 के जगह 5 भी लिख सकते हैं। हाँ, 5 भी लिख लो। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आ जाएगा। ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर दो, कोई भी संख्या हो, आंसर तो आ ही जाना है। लेकिन ये केस तब लगेगा जब हर समान हो। अगर हर अलग अलग है तो वहां पे आपको पता है कि मुझे हर को समान करना पड़ता है एलसीएम लेके। देखो, इनके बीच जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी आ गई आपको। ठीक है, कोई भी आंसर आ सकता है। गुड इवनिंग बेटा।
हमेशा याद रखना, कभी भी एक आंसर नहीं आएगा, सबका अलग अलग आ सकता है। कोई 5 से गुणा कर सकता है, कोई 10 से, कोई 20 से, कोई 8 से, 9 से, कोई भी संख्या से। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो मैम। नो मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं पोल में, रेडी है? यस मैम। चलिए 1 मिनट बेटा। मैं सही दोगे? हाँ मैम पोल में। हाँ बेटा, 1 मिनट रुकना, पोल में दूंगी सवाल, रुक जाओ। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोल दूं, देखो इससे पहले मैंने एक और टॉपिक करवाया था कि हम संख्या रेखा पे परिमेय यस संख्या मैम। को कैसे दर्शाते हैं। यस मैम। संख्या रेखा वाला याद है? ये टॉपिक भी तो हो गया था। अगर मैं एक सवाल दे दूं कि यस मैम। हाँ, अगर मैं बोल दूं कि 10/7 को संख्या रेखा पे दर्शाओ, 10/7 को, तो ये मुझे पहले ये बताओ, ये कौन सा वाला टाइप है? 2 केस पढ़े थे ना, ये वाला कौन सा है? मैम सेकंड। सेकंड वाला है ना, जहाँ पे अंश बड़ा और सेकंड वाला। यस, जहाँ पे अंश बड़ा हर छोटा होता है। क्या करते थे इसमें बताओ, एक जोड़। क्या करते थे इसमें? मैम मिश्रित भिन्न में बदल लेते थे। हाँ वेरी गुड बेटा, मिश्र भिन्न में बदल देते थे। सबसे पहले मैम बदल दो। मैम जो उत्तर आता और उसके बीच में उत्तर आता। वेरी गुड बेटा, मिश्र भिन्न में बदल दो, तो क्या आएगा? एक सही, देखो 3 सही 1/7, 3 आगे आएगा, 1 मिनट, शेष 3 है ना, 3 ऊपर आएगा, जो भागफल होता है वो आगे आता है, और जिससे भाग देते हैं नीचे। 1 सही 3/7। अब मुझे बताओ ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच में आएगी? किनके बीच एक में और दो आएगी? के बीच में। हमें यस, और दो। 1 और 2 के बीच में, क्योंकि यहाँ 1 लिखा है, आपको पता है 1 और उसके अगले वाली संख्या के बीच में आती है, तो 1 और 2 के बीच में आएगी। तो मैं आप संख्या रेखा बना देती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया किसके बीच में ये आने वाली है। 0 1 2, ठीक है। अब क्या करते थे, अब मेरे को देखना है हर में क्या लिखा है। हर में क्या लिखा है? 7, तो 1 और 2 को कितने बराबर हिस्सों में तोड़ लो? 7। 7। 1 2 3 4 5 6 7, एक वाली लाइन को नहीं लेंगे। अब क्योंकि ये धनात्मक संख्या है, तो आपको दाईं तरफ को जाना होगा, अंश को देखना है। अंश में 3 लिखा है, गिनना शुरू कर दो। पहला वाला जो डॉट है वो बताएगा, वो होगा 1/7, दूसरा है 2/7, तीसरा है 3/7, चौथा है 4/7, पांचवा है 5/7, छठा है 6/7, और सातवां है 7/7। तो 3/7 कहाँ आया? ये रहा, और यही आपका उत्तर है। क्लियर? सॉरी, तीन मैम बट्टे मेरा सात लिख सही रही हूँ। है। हाँ, 1 3/7 को लो। हाँ एकदम सही है बेटा। हमारा और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं पोल में एक सवाल दे रही हूँ आपको। वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा साफ करो बेटा। अरे बेटा, ये 0 और 1 के बीच में नहीं, 1 और 2 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा। 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा, जिसने 0 और 1 के बीच में लगा रखा है। मैम चलो अब 1 मिनट। हाँ हाँ, ऐसे ही करो, थोड़ा सा साफ करो बेटा, बहुत गंदा कर रखा है। मैम। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा साफ क्वेश्चन करो। ओके। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ। मैम स्क्रीन गई। 1 मिनट, आ जाएगी। बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं? आ गई। आ गई आ गई? मैम। मैम आ गई मैम।
एक मिनट। हाँ, अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको कीजिएगा। इस सवाल को करो, 3/2 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। 3/2 को सभी बच्चे कीजिए। सभी बच्चे करेंगे पोल में। वेरी गुड। देखो कितने बच्चों का आ गया किसी का क्या? हाँ, एक बच्चे ने कर दिया आंसर। गुड। गुड, 2 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। हाँ मैम कितना का सही? बेटा, दोनों बच्चों का सही है। ठीक है, देखो ये हो जाएगा। मैम कितने बच्चों का आंसर आ गया? एक मिनट बेटा, बता रही हूँ। 8 बच्चों का आ गया, 7 बच्चों का आंसर ठीक है, 8 में से। वेरी गुड। बाकी बिजनेस फील्ड से। कितने बच्चों का आ गया? वेरी गुड। हाँ हाँ, देख के बता रही हूँ, रुक जाओ। 13 बच्चों का आंसर आ गया बेटा, 11 बच्चों का ठीक है। अमित, फिर आप क्लास में लेट हो, फिर 15 मिनट लेट हो आप क्लास में। बेटा मैं कब से आपको नोटिस कर रही हूँ, आप लेट आते हो क्लास में, क्या प्रॉब्लम है बेटा? फोन नहीं मिलता क्या? 15-15 मिनट लेट आ रहे हो, सारा रिवीजन वाला पोर्शन चले गया, मैंने पोल में सवाल दे दिया। गुड, वेरी गुड। देखो 19 बच्चों का आ गया, जिसमें से 15 बच्चों का ठीक है। बाकी बच्चे भी करिए जल्दी जल्दी। कितनों का आ गया मैम? मैम कितनों का गया? चलिए बेटा, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि लगभग सभी बच्चों का आ चुका है। 21 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। 5, 4, 3, 2, 1। चलो देखो रिस्पॉन्स, देखो सबको दिख रहा है पोल में? दिख रहा है सभी को? यस यस मैम। हाँ। चलिए चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में की, इन्होंने पोल में नहीं किया, चैट में करो, फिर मैं बताती हूँ इसको। वेरी गुड। देखो 3/2 को आप चेंज कर दो।
2 1 जा 2, सही 1/2। हाँ क्या आएगा, 1 सही 1/2, मतलब ये संख्या भी 1 और 2 के बीच में ही आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ 1 लिखा है। तो 1 और 2 के बीच में कौन सा आ रहा है, ये वाला नहीं है, ये 0 और 1 के बीच में है, तो ए भी नहीं होगा, ये भी 0 और 1 के बीच में, ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ सी ऑप्शन बचा। ठीक है, तो सी ही आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। हर में लिखा है 2, तो 1 और 2 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ो, 1 2। अब धनात्मक संख्या है तो दाईं तरफ जाना है, अंश में लिखा है 1, स्टार्टिंग का पहला वाला ही ये होगा। ठीक है, जहाँ पे सर्कल लगाए, तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। डी नहीं होगा बेटा, सी होगा। डी में देखो ना, डी में माइनस की संख्या है। अब क्वेश्चन तो आपको प्लस वाला दे रखा है, तो माइनस वाला आंसर कैसे होगा। वेरी गुड नितिन, है ना, हाँ यही है। जब क्वेश्चन आपको धनात्मक संख्या दी है तो आंसर ऋणात्मक संख्या वाला थोड़ी ना होगा। इसमें देखो ना, ये -3 दिखा रहा है, डी इसका उत्तर कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। सबको क्लियर हो गया ये। यस Very मैम। good. मैम। आगे बढ़े अगले टॉपिक पे। यस क्या? मैम। यस मैम। हाँ, अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, जो है हमारा घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। देखो, अगर मैं 100 की बात करूं तो आप बोलोगे 100 का मतलब होता है 10 गुणा 10। 10 को जब 10 से गुणा करते हो तभी 100 आता है ना। अब 10 गुणा 10 का क्या मतलब है, 10 गुणा 10 का मतलब है 10 की घात 2, है ना। 10 के ऊपर 2 लगा दो, 10 के ऊपर 2, तो ये भी आप बोलोगे सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 2 बार लिखा है, 10 को 2 बार लिखा है। जिस संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं उसकी जो ऊपर आता है उतनी बार वो संख्या लिखी जाती है ना। जो नीचे वाला जो संख्या है, नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, आधार, बेस। ऊपर वाली जो संख्या है उसे बोलते हैं घातांक या एक्सपोनेंट। क्लियर हुआ सभी को। नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घातांक बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको Yes, पढ़े ma'am. तो कैसे पढ़ेंगे, 10 की घात 2, 10 की घात 2 ऐसी तो पढ़ोगे। अगर मैं लिखूं ये, आप इसे क्या बोलोगे, 10 की घात 3। ठीक है, तो बोलने में अलग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ने में अलग बोलते हैं। पढ़ने में हम घात बोलते हैं, और वैसे अगर आपसे पूछे तो घातांक या एक्सपोनेंट बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया इतनी चीज। यस मैम। यस मैम। इसमें नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको बहुत सारे अंक दे रखे हैं इसमें। 5 की घात 2 मतलब 5 की 2 बार गुणा, ये 25 के बराबर होता है। 3 की घात 3 मतलब 3 की 3 बार गुणा, ये होता है 27 के बराबर। 2 की घात 4 मतलब 2 की 4 बार गुणा, ये होता है 16। अच्छा, ये गलती मत कर देना कि अगर मैं 2 की घात 4 लिख रही हूँ तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये कर देंगे, करते हैं। घात का मतलब होता है उसी संख्या की उतनी बार गुणा। तो अगर घात में 4 लिखा है तो आप ये मत कर देना 2 की 4 से गुणा, ये गलत है। इसका मतलब है 2 की खुद से 4 बार गुणा होगी। क्लियर सभी को। मैम। मैम एक सवाल दे दो। यस हाँ मैम। बेटा, अभी सवाल अभी आया नहीं, दूंगे भी, रुक जाओ। अच्छा, एक और चीज है, ये जो मैंने लिखा है ना, 5 की घात 2 बराबर 5 गुणा 5 बराबर 25, इसी को हम बोलते हैं घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपसे किसी का घातांकीय रूप पूछ ले, हाँ घातांकीय रूप पूछ ले तो यही होगा। मतलब 5 की घात 2 का घातांकीय रूप होगा ये 25। क्लियर है सभी को। बेटा सौरभ के नाम से जो बच्चा, माइक म्यूट कर लो, माइक ऑन नहीं होना चाहिए नेसेसरी। सबको समझ में आ गया। अगर किसी भी संख्या का घातांकीय रूप पूछे तो आप कैसे निकालोगे, जैसे अगर मैं बोलूं कि 7 की घात 2 का घातांकीय रूप क्या होगा, आप बोलोगे 7 गुणा 7, ये होता है 49 के बराबर। क्लियर। यस मैम। अच्छा, एक और चीज में अगर आप इससे बोलूं, इसको छोड़ो,
अगर मैं बोलूँ मैंने ये लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 5, इसको अगर मैं बोलूँ घात के रूप में लिखो, घातांकीय रूप लिखो इसका, कैसे होगा, क्या लिखोगे? आपको देखना है कोई संख्या कितनी बार लिखी है। 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार। हाँ। 4 कितनी बार लिखा है? 3 बार। 5 कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो यही इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जो संख्या जितनी बार लिखी है उसकी घात में या घातांक में, पावर में उतने नंबर्स हम लिख देते हैं। क्लियर सभी को? मैम। एक क्वेश्चन कर ले ऐसे ही पोल में। यस मैम। सभी को क्लियर है ना इतना? अभी मैंने सिर्फ बेसिक बताया। ठीक है। इसको कीजिए सॉल्व कि अगर मैंने ये लिखा है तो इसका घातांकीय रूप क्या होगा। ठीक है, कीजिए। ध्यान से देखना, ए बी और ए सी और डी कितनी बार लिखा है वही आंसर आएगा। मैम डी एक बार लिखा तो क्या करें? क्या? कितने बच्चे खा गए? बेटा एक ही का आया है अभी आंसर, बाकी बच्चे कोई जल्दी नहीं है, जल्दी में आप गलत कर दोगे। आराम मैम से। ठीक है। मैम हाँ मैम ठीक है। डी एक बार लिखा है तो क्या करें? क्या? डी एक बार लिखा है तो क्या करें? जो एक बार लिखा होता है उसकी घात में तो कुछ भी नहीं आता ना बेटा, ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। मैम कितनों का सही है? 16 में से 15 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। वेरी गुड। देखो बहुत ही इजी सवाल है, ध्यान से देखो और सबका आंसर सही आएगा। तीन चार बच्चे रहते हैं अभी, जल्दी से कीजिए। हो गया सभी का? यस मैम। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर इसका, जिन्होंने पोल में नहीं किया। देखो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ए कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो ए की घात 3। सी कितनी बार लिखा है? 4 बार, तो सी की घात 4। डी हमारा एक ही बार लिखा है तो सिंपल, ये इसका आंसर होगा। कहाँ पे है ये? ऑप्शन बी में। ठीक है, हाँ बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैम हमारा देखना। ठीक है,
चलिए, तो एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक अलग कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। जैसे क्वेश्चन यहाँ मैंने ऐसे लिखा है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज पता होनी जरूरी है। देखो, मैं 2 एग्जाम्पल लिख रही हूँ आपके सामने। एक लिखा है -2 की घात 2, एक लिखा है -2 की घात 3। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि साइन कैसे आता है जब भी हम माइनस वाली संख्या को देखते हैं। तो देखो यहाँ 2, सबसे पहले तो सॉल्व कर लो। अगर 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये 2 बार गुणा होगा ना, -2 है, 2 बार हुआ होगा गुणा। तो सिंपल पहले संख्याओं को गुणा कर लो। 2 की 2 से गुणा करोगे 4 आएगा। अब देखो साइन की बारी, आपने कुछ नहीं करना, आपने घात देखनी, मतलब पावर में देखो क्या लिखा है। -2 की जो ऊपर लिखा है 2 लिखा है ना, 2 हमारा कैसी संख्या होता है, सम संख्या होता है ना, इवन नंबर। 2 हमारा सम संख्या है। तो जब भी घात में सम संख्या आए तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। अब वैसे नीचे वाले को देखो, नीचे में लिखा है ये 2 की 3 बार गुणा कर दो, पहले सिंपल संख्याओं की 8 आएगा। अब हम देखते हैं साइन क्या आएगा। साइन देखो ऊपर देखो 3 लिखा है, 3 लिखा है ना यहाँ। 3 हमारी एक विषम संख्या होती है, ऑड नंबर। आंसर में क्या आएगा, माइनस। अब बताओ किसी को कोई डाउट? क्या कोई डाउट नहीं है मैम। 8 कैसे आया यहाँ पर? 8, 2 को 3 बार गुणा किया ना, 2 गुणा 2 4, और फिर ये 2 भी है, 8 आ गया। ठीक है मैम अगर ये माइनस का 2 और इसकी घात 3 हो तो इसमें तीनों माइनस के आएंगे 2। दोबारा बोलो। मैम ये जैसे कि -2 है ऊपर, इसकी घात 3 है, तो ये आपने -2 ये माइनस ही आएंगे। हाँ, क्योंकि बेटा अंदर देखो ना, ये जो संख्या है आधार में तो -2 लिखा है ना। जो साइन होगा उसकी उतनी बार गुणा होगी। माइनस है तो -2 लिखोगे ना 3 बार। यस मैम। एक और चीज करवा रही हूँ, जरा इसको भी ध्यान से देखना। अगर अच्छा, मैम हाँ बोलो। एक और चीज है, आप मुझसे बता दोगे कि साइन क्या आएगा। मैंने लिखा -1 की घात 100 और एक लिखा -1 की घात 51। दोनों के मुझे जरा साइन बताओ क्या आएगा, चिन्ह क्या आएगा। देखते ही बताना है आपको, सम और विषम संख्या देख के। पहले वाले का प्लस का आएगा और दूसरे वाले का माइनस। वेरी गुड नैना, एकदम सही बोला। पहले वाले का प्लस का 1 आएगा। देखो 1 की घात कितनी भी हो, मतलब 1 को आप कितनी बार भी गुणा कर दो, आना तो 1 ही है ना। पावर में मैंने देखा 100 लिखा है, 100 एक सम संख्या होता है ना, इवन नंबर, तो इसलिए उत्तर आएगा +1। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 51 किस तरीके की संख्या है बेटा, विषम संख्या है, ऑड नंबर, इसलिए नीचे वाले का आंसर -1 आएगा। समझ में आया सभी को? यस मैम। तो आपको बस विषम और सम संख्या वाला याद रखना है। अब चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन अब हो जाएगा हमारा, क्या है, 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। तो सिंपल लिख लो इसको। 2 की घात 4 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, -3 की घात 3 मतलब -3 गुणा -3 गुणा -3। पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आएगा। अब हम यहाँ पे साइन भी देख लेते हैं। देखो -3 की घात 3 है ना, -3 की घात 3 है, 3 हमारी एक विषम संख्या होता है, तो जो गुणा करके आएगा वहां माइनस का साइन आएगा, माइनस का 27 आएगा। हाँ, इसके बाद पोल में मिलेगा क्वेश्चन, माइनस का आएगा ना, यहाँ माइनस का 27 लिख दूं, सही लिखा है मैंने मैम? सभी बच्चे देखो, -3 की घात देखी मैंने, 3 लिखा था और अंदर माइनस की संख्या है तो विषम संख्या, उत्तर माइनस का आएगा। अब 2 तो पॉजिटिव का ही है तो यहाँ तो साइन प्लस का ही आएगा। अब देखो इन दोनों को गुणा करोगे 432 आएगा। अब देखो
16 यहाँ प्लस का है, 27 माइनस का है, मतलब एक ही संख्या यहाँ पे भी माइनस की है, लास्ट में एक ही संख्या है ना माइनस की। एक फिर से हमारी विषम संख्या होती है बेटा, ऑड नंबर, इसलिए उत्तर में माइनस का 432 आएगा। समझ में आया सभी को? मैम ये 27 है ना जो 16 से बड़ा है, इसलिए माइनस आ गया। देखो मल्टीप्लाई में बड़े छोटे का साइन नहीं देखते, वो प्लस और माइनस में देखते थे बड़े छोटे का निशान। मल्टीप्लाई में हम देखते हैं कि कितनी संख्याओं के आगे माइनस का निशान है, तो यहाँ एक ही संख्या माइनस की है ना, 27 के आगे तो माइनस है, एक ही संख्या माइनस की है, और एक हमारा विषम संख्या है इसलिए माइनस आया। छोटे बड़े का नहीं देखते, कहने का मतलब है अगर मैं बोलती -2 गुणा 3 तो भी माइनस का 6 आता। ये नहीं देखना बड़ा कौन सा है, देखना ये है एक संख्या के आगे माइनस का निशान है ना, तो एक हमारी विषम संख्या है, उत्तर तब भी माइनस आएगा। क्लियर हो गया? यस मैम। इसको उतार लो जल्दी से कॉपी में। मैम उतार। मैम कर लिया। मैम ठीक है, कर लिया। ठीक है बेटा, मिटा दो इसे। एक क्वेश्चन देती मैम हूँ, पोल में क्वेश्चन दे दो। हाँ पोल में दे रही हूँ। अच्छा ये होता, लास्ट में आता -1 गुणा -2, उत्तर क्या आता है इसका बताओ? -1 गुणा -2, मैम प्लस का 2। तो मैम प्लस का हो 2 मैम 2 आएगा। प्लस का 2 ना, क्यों आता? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं और 2 हमारा माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। हाँ बेटा, अगर माइनस माइनस प्लस भी नहीं करना तो मैंने क्या बोला, सम और विषम वाला देखो, अब दोनों संख्याओं के आगे माइनस है ना, 2 हमारी सम संख्या, इसलिए आंसर प्लस का आएगा। चलिए अब मैं पोल में एक सवाल दे रही हूँ, दे दो। 9 की घात 3 का मान क्या होगा? 9 की घात 3 कीजिए। बेटा जिसने भी अभी आंसर किया गलत है उसका। मैंने क्या बोला, यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा ना, कौन पहले करता है। आराम से करो क्वेश्चन को। मैम मेरा ठीक है। हाँ बेटा, अब जितने भी मैम बच्चे कर कितने रहे हैं, बच्चों का आ गया? 8 में से मैम मेरा ठीक है केस। बेटा 8 में से 7 बच्चों का आंसर ठीक है, मतलब अब जितने भी बच्चों ने आंसर किया है ना सब ठीक कर रहे हैं। वेरी गुड। मैम मेरा बता दो ठीक है क्या? देखो जिसने सबसे पहले किया था ना उसका गलत हो गया था, अब बाकी जितने भी कर रहे हैं सबका ठीक है। मैम बस तुम्हारा ठीक है। गुड। वेरी गुड, 13 में से 12 बच्चों को, मतलब अब जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा, सभी को आंसर करना है इसका। पोल रिजल्ट भेजूंगी मैं, मुझे ये नहीं दिखना चाहिए कि किसी भी बच्चे ने एक भी क्वेश्चन छोड़ा हो।
मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ बेटा, बेटा बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? 15 नहीं किया है, 3-4 बच्चे भी रहते मैंने हैं। तो किया है। सभी करो आंसर। देखो मैंने पोल रिजल्ट भेजा था तो मेरे को पता है कौन बच्चा आंसर करता है कौन नहीं करता। फिर मैं अगली बार उन बच्चों के नाम भी भेजूंगी जो सारे सवाल का आंसर नहीं करते। सारे सवाल के आंसर करने हैं। इतना इजी सवाल है, क्यों नहीं कर रहे हो पोल में? अभी तो परसेंटेज कम होती जा रही है, कम कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। अभी तो मैंने इजी सवाल दिया है, हार्ड क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है। क्या बोलो कि हार्ड सवाल है? चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। मैम कॉपी दिखा दूं? नहीं नहीं, कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है, सबका ठीक है ना, बस एक ही का गलत है। देखो 9 की घात 3 का मतलब क्या है? 9 की घात 3 का मतलब है कि 9 की 3 बार गुणा हो रही होगी। 9 9 में 81, 81 गुणा ये वाला 9, 81 गुणा 9 729। इसका करेक्ट आंसर है। हाँ वेरी गुड बेटा। ठीक है, सिंपल ही था ना ये सवाल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 9 की 3 बार गुणा करनी है, गुणा करना सभी को आता है। समझ में आ गया सभी को? हाँ सही है, सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, तो ये तो था ये वाला क्वेश्चन। एक और तरीके का क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। देखो अगर ऐसे सवाल आ जाएं, बेटा इसे करा के फिर पोल में दूंगी, आप वैसे नहीं कर पाओगे ना। कंपैरिजन वाले सवाल है, मतलब अगर मैं बोलूं 5 की घात 2 और 2 की घात 5 में से बड़ी संख्या कौन सी आएगी, कौन सी होगी, कैसे करोगे? किसी को पता है? मैम दोनों मैं तो बोलूं बराबर है। दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, देख के पता नहीं चलेगा। 5 की घात 2 का मतलब है 5 गुणा 5, 2 की घात 5 का मतलब है 2 को 5 बार गुणा करना। 5 गुणा 5 25, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये वाला 2, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। मैम 2 की घात 5। ठीक है, ऐसे सवाल अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि देख के पता नहीं चलता, हमेशा उसको सॉल्व करना पड़ता है, तभी हमारा आंसर आता है। सबको समझ में आ गया कैसे करेंगे अगर ऐसा सवाल आए तो? यस मैम एक दे दो। हाँ एक पोल में दे रही हूँ मैं, Yes, तभी बोल ma'am. रही हूँ आपको। किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया? सभी पूरा सॉल्व करेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा। मैम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसको कीजिए कि 2 की घात 10 और 10 की घात 2 में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन है ए बी सी डी। 10 की घात 2 बड़ा होगा, 2 की घात 10 बड़ा होगा, है ना? दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, या इनमें से कोई नहीं। एक मिनट, कीजिए। मैंने वही बोला, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। बेटा जो 2 बच्चे आंसर कर रहे हैं गलत है, आप देख के आंसर कैसे कर सकते हो? मैं तुक्का थोड़ी ना लगाना है। जिन्होंने अभी 2 बच्चों ने आंसर किया दोनों का गलत। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि ऐसे सवाल कभी देख के नहीं होते, उनको सॉल्व करना पड़ता है तभी आंसर आता है। तीसरे बच्चे ने भी गलत किया आंसर। मैम कितनों का सही है? 5 में से सिर्फ 2 बच्चों का सही है। जो स्टार्टिंग में करते हैं ना जल्दीबाजी में आंसर, उनका हमेशा गलत होता है। मैम मेरा तो सही है।
पहले अच्छे से सॉल्व करो। मैं आपको ये थोड़ा बोल रही हूँ कि मैं पोल एंड कर रही हूँ। कितना आ गया? हाँ, 10 में से बेटा 6 बच्चों का ठीक है। अब सही कर रहे हो आप लोग। बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है क्वेश्चन करने में। अब फिर गलत होने लग गए बेटा, ध्यान से कीजिए। फिर आधे बच्चों का सही है, आधों का गलत है। इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा। जितनी जल्दी आप आंसर कर रहे हो ना, इतनी जल्दी आंसर आएगा नहीं इसका। मैम यस, ये दो 20 का ये आपने जैसे बी और ए दे रखा है ना हाँ मैंने इनकी गुना कर लिया और जिसका बड़ा आया वो लिख दूं इसमें। हाँ, वही तो। आपको ही गुणा करके पूरा सॉल्व करके ही आंसर आएगा ना बेटा, बिना गुणा करे तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है मैंने करके देखा, बहुत बड़ा निकला अब। हाँ, बहुत बड़ा आएगा, वही तो। मैम कितने बच्चों का आ गया? 15 बच्चों का आगे है और सिर्फ 9 बच्चों का आंसर ठीक है। मैम मेरा सही है। बेटा वो तो जब मैं करवाऊंगी, अच्छा कॉपी देखूंगी सबकी, अब बताऊंगी। मैम देख लेना, बहुत पूरी कॉपी भरने पर हो गई। ठीक है, चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे मुझे कॉपी दिखा दो पहले, सभी बच्चे। अब मैं चैट सेक्शन ऑन करूँ। अभी मैं किसी है। हाँ, कॉपी दिखाओ। कॉपी दिखाइए बेटा। देख। हाँ हाँ, एकदम करेक्ट बेटा, बलवीर राज के नाम से जो है। हाँ देखो, ऐसे करना था पूरा एकदम, इतने अच्छे से सॉल्व, सभी का गुणा करके। मैम हर्ष था। हाँ, हर्ष एकदम करेक्ट है आपका भी, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। मैम मेरा सही है। दिखाओ बेटा, कॉपी सीधी करो, थोड़ा पास लाओ। हाँ एकदम करेक्ट है बेटा। 10 गुणा 10 आपने 10 लिखा है, 100 लिखो वहां पे नैना। नहीं बेटा, ये गलत हुआ है मल्टीप्लाई। नितिन, गुणा गलत कर दिया आपने। पंकज, पंकज क्या प्रॉब्लम है बेटा? एक बार ऑप्शन लिखोगे, एक में ही समझ में आ जाएगा ना। इतनी बार क्यों लिख रहे हो? इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है। हर्ष, एक ही बार बेटा। चलो ओके मैम। मैंने आपको बोला कि आपको सॉल्व करना है। पहले हम 2 की घात 10 को सॉल्व करते हैं। क्या लिखोगे? 2 को कितनी बार लिखना है? 10 बार। 4 10 बार 6 7 8 9 10। अब गुणा कर दो। 2 दूनी 4, मेरा ठीक है। एक मिनट बेटा, मेरे को बोलने दो पहले, फिर आप बोलिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, है ना। मतलब 2 को 5 बार गुणा करोगे तो 32 आएगा। फिर से ये 5 बार बचा हुआ है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 गुणा 32 आएगा 1024। 2 की घात 10 का मान है 1024। 10 की घात 2 का मतलब है 100। 10 गुणा 10 ये आएगा 100। अब मुझे बताओ किसका मान ज्यादा है? 2 की घात 10 का मान ही तो ज्यादा है। मैक्सिमम बच्चों ने सी पे टिक लगाया है। सी पे उन बच्चों ने टिक लगाया जिन्होंने सॉल्व नहीं किया इसे। देखते ही सोचा कि इसका आंसर तो यही आएगा कि दोनों समान है। अब मुझे बताओ
कहीं से भी दोनों समान है, एक है 1 बेटा। हाँ, मुझे आपको ऐसे ही लग रहा है कि आपको आज आवाज नहीं आ रही है, बार बार लीव कर रहे हो क्लास को। मैम यहाँ 10-24 2 का आंसर कैसे है 10-24? हाँ बेटा सौरभ, अगर आवाज नहीं आ रही बेटा तो फिर आप ना जो 8:30 बजे वाली क्लास है ना उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? मैम क्या इसको दिक्कत? यही हाँ, अब बताओ सभी को समझ में आ गया? ये इसका आंसर होगा 2 की घात 10, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। बेटा जिन्होंने सी पे टिक किया है ना, सी तो आंसर हो ही नहीं सकता था। मतलब क्यों सी पे टिक कर दिया? सी पे टिक इसीलिए ही हुआ है क्योंकि आपको ये लग रहा था कि ऑप्शन दिख रहा है दोनों बराबर होंगे तो यही होगा आंसर, सॉल्व करने की क्या जरूरत। चलिए अगला सवाल करते हैं अब हम पोल में। सबको क्लियर हो गया ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर एक और सवाल में दूं उसी तरीके का आपको, मतलब इस तरीके का नहीं, थोड़ा सा अलग, इसको देखिएगा। इसको मुझे बताना क्या आएगा? -4 की घात 3 गुणा -1 की घात 3। आंसर मुझे चैट सेक्शन में करके बताएंगे सभी, चैट में आंसर करेंगे, फिर पोल में करेंगे ऐसी सवाल। विकास, ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का? पिछली क्लास में भी आपने सिर्फ 10 सेकंड के लिए क्लास ज्वाइन करी थी। सॉल्व करो और चैट सेक्शन में आंसर करो। बेटा वीरेंद्र के नाम से बच्चा, पूरा सॉल्व करो ना, 24 तो आएगा ही नहीं। 24 कैसे आएगा? गलत। मैम घटाका 64 और घटाका 1। साइन भी लगाना है साथ में, प्लस का आएगा या माइनस का? वेरी गुड नीरज, करेक्ट है आपका। मैम किसी का नहीं आएगा। मैम दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे। हाँ वेरी गुड हर्ष, एकदम right। मैम इसलिए मैंने 64 लिख दिया। हाँ एकदम सही। देखो अब यहाँ देखिए सभी जिनको नहीं आया, देखो -4 की घात 3 का मतलब है -4 की 3 बार गुणा, -1 की घात 3 का मतलब यही है। सबसे पहले आप इसे ऐसे लिखोगे, फिर आप देखोगे 4 को 3 बार गुणा करेंगे 64 आएगा। अब मैंने देखी 4 की घात, यहाँ पे -4 की घात 3 है ना, 3 एक विषम संख्या है, मतलब उत्तर में माइनस का निशान आएगा, ठीक है? 1 को 3 बार गुणा करोगे 1 ही आएगा। साइन देख लेते हैं, -1 की भी घात 3 है, ये भी विषम संख्या है तो ये -1 आएगा। अब दोनों माइनस का है तो उत्तर प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है सभी को? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो इस सवाल में, एक बार फिर से देख लो। नो मैम। क्योंकि एक सवाल अब मैं पोल में करवाऊंगी आपको। मैम करवा लो। मैम दे दो। रेडी है सभी? यस मैम। यस मैम। ओके मैम। ठीक है मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। मैम एक क्वेश्चन और दे दो। हाँ एक क्वेश्चन है, ऐसी है, देखो -2 की घात 3 आप आवाज नहीं आ रही। और -10 की घात 3। किसको आवाज नहीं आ रही बेटा मेरी? बेटा सौरभ के नाम से जो बच्चा है बेटा, मुझे आपकी आवाज आ रही है पूरी।
मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही। सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर किया है, दोनों का ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे इसको सवाल को। वेरी गुड, चारों बच्चों का आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम कितने बच्चों का? मैम मेरा गलत निकल का सही। रहा है। बेटा नहीं, गलत नहीं आएगा, दोबारा चेक करो, गलत आ रहा है तो एक बार फिर से करो, सही आएगा। मैम 10 का तो 1000 आ गया। हाँ तो 2 का भी आ जाएगा। ऐसी इजी सवाल है मैम ये। 2 का नहीं, मैम 2 का आंसर तो नहीं 8 आ रहा बोलना, है। आंसर नहीं बोलना। जैसे 10 का आएगा मैम ना, मैम गलत आ रहा है। नहीं आएगा, दोबारा करो। 2 को 3 बार गुणा करता करो हूँ। ना बेटा, -2 को 3 बार गुणा करो, आएगा आंसर। देखो सबका आ रहा है। आ गया। हाँ देखो सबका आ रहा है, आपका भी आएगा हर्ष। -2 को 3 बार गुणा करो। अभी मैंने करवाया था यही, -2 की तो -4 के 3 बार गुणा कराई थी ना, वैसे ही इसका भी है। आंसर आएगा सभी का, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो बोले मेरा आंसर नहीं आ रहा, आएगा। मैम हमने तो कर दिया और सही आंसर है। 11 में से 10 बच्चों का आंसर ठीक है, मतलब आ रहा है सभी का आंसर। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? आ गया हर्ष आंसर? मैम अभी 2 मिनट रुको प्लीज। ठीक है। मैम अलग आ रहा है। बेटा आप जो भी आ रहा है ऑप्शन में लगा दो, कोई नहीं, देख लेंगे। रुको लगाता हूँ। हम्म। जल्दी लगाओ बेटा, फिर मैं से सॉल्व करवाती हूँ। मैम लगा दिया। ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए। अब मैं इसको करवाती हूँ। देखो बेटा, 2 गुनी 2 4, 4 दूनी 8, 8 आया। आप घात देखी मैंने, 3 है ना, और माइनस की संख्या है तो इसका तो -8 आएगा। सेम 1000 आएगा। 10 की भी घात 3 है, ये भी -10 की भी घात 3 है, ये भी माइनस की संख्या है, विषम संख्या है, इसका भी माइनस आएगा। 8 गुणा 1000 8000, दोनों माइनस के हैं, माइनस गुणा माइनस माइनस गुणा माइनस प्लस। आया हर्ष? मैम मेरा तुक्का सदगैसी ही लगाया था। तुक्का तो छोड़ो, आप ये बताओ कहाँ गड़बड़ करी थी आपने जो नहीं आया था? मैम यही आया था पर मैंने 8 की और 1000 की गुणा नहीं की। हाँ तो ये नहीं करना, 8 और 1000 की तो गुणा करोगे। सभी को समझ में आ गया? मैम तुक्का लगाया था, सही पाया। पर ये मत सोचो कि तुक्का हर बार सही जाएगा। वेरी गुड बेटा, बलबीर के नाम से जो है, तुक्का हर बार सही मैम नहीं जाता। बेटा होमवर्क शेयर कर रही हूँ, रुक जाओ अभी। कर दो मैम। होमवर्क वाली स्क्रीन दिखा रही हूँ, सभी बच्चे नोट डाउन कर लो। मैम मैम ये नोट देखिए, मतलब
अपनी Screen से बुक में अवंती वाली वर्क बुक में 30.1 और 30.2 करनी है आपने। मैम बुक ही नहीं है। हाँ बेटा, वर्क बुक में करना है ये। मैम वर्क बुक नहीं है। वर्क बुक नहीं है, कोई बात नहीं, कॉपी में कर लेना, मैं आपको होमवर्क कल ये वाला ग्रुप में भी भेज दूंगी, ठीक है। चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कल तो आपके पास आ ही जाएगा। आज की क्लास बेटा यहीं तक ही है।